संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के आने से जंगल राज खत्म हुआ। पीएम ने लोगों से कहा कि जंगल राज फैलाने वालों से सावधान रहना जरूरी है। पीएम के जंगल राज वाले बयान से बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है। जंगल राज वालों के झूठ और धोखे, उससे आगे भी सावधान रहना बहुत जरूरी है। जंगल राज एक ऐसा शब्द जो करीब 20-25 सालों से गाहे बगाहे बिहार की राजनीति में गूंजने लगता है। एक बार फिर इसी जंगल राज शब्द के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए लालू परिवार पर सबसे बड़ा हमला बोला। वो दर, वो दौर अब इतिहास बन चुका है, पीछे छूट रहा है। विक्रमगंज की जनसभा में पीएम ने कहा, सीएम नीतीश कुमार के आने से जंगल राज खत्म हुआ, लेकिन अभी भी जंगल राज फैलाने वालों से सावधान रहना जरूरी है। जब जंगल राज वाली सरकार की विदाई हुई तो बिहार भी प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ने लगा। प्रधानमंत्री ने जैसे ही जंगल राज शब्द का जिक्र किया, बिहार की राजनीति लहक गई। देश के प्रधानमंत्री सिर्फ आते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, बड़े बड़े फेंकते हैं और बिहार को फिर से 0 सन्नाटा देके निकल गए। पीएम मोदी के जंगल राज वाले बयान पर आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने तुरंत पलटवार किया। बिहार की जनता 20 वर्षों में आपने क्या काम किया है उसको अच्छी तरह से जानती है। डबल इंजन सरकार किस तरह से काम करती है ये स्पष्ट रूप से पता है। दूसरी ओर जेडीयू के नेता खुलकर पीएम के बयान के समर्थन में खड़े दिखे। आदमी लालू जी के राज में, सामाजिक न्याय के तथाकथित पाखंडियों के राज में घर से नहीं निकलता था, अब तो बाघ और शेर जू सफारी में घूमता है और साथ साथ आदमी घूमते हैं, सब निर्भीक हो गए। तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से लालू राबड़ी शासन में हुए कांड गिनाए जाने लगे। जहां पे बलात्कारियों को टिकट मिलता था और उस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक आईएएस की पत्नी का उत्पीड़न किया गया था, जहां पे अपहरण एक उद्योग बन गया था और समझौता मुख्यमंत्री आवास में होता था। आम जन को तो छोड़िए, डॉक्टर और व्यवसायी पलायन करने पे मजबूर थे। प्रधानमंत्री जब भी बिहार आते हैं तब जंगल राज का जिक्र कर बिहार की नई पीढ़ी को आगाह करते हैं, जैसा इस बार भी उन्होंने किया है। शाहबाद की सभा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की जनता को साफ संदेश दिया कि बिहार में विकास के लिए जंगल राज से दूरी और डबल इंजन की सरकार जरूरी है। न्यूज 18 के लिए विक्रमगंज से शैलेंद्र और अजित कुमार के साथ पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के विक्रमगंज की रैली में यह कहा कि उन्होंने आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का जो वादा मधुबनी में किया था उसे पूरा करने के बाद बिहार आए हैं। मैंने कहा था माताओं का सुहाग उजाड़ने वालों को कल्पना से भी बड़ी सजा होगी, ऐसी ही सजा उन्हें दी गई। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। प्राण जाए पर वचन न जाई। प्राण जाए पर वचन न जाए, यानी एक बार जो वचन दे दिया तो वो पूरा होकर ही रहता है। प्रभु श्री राम की यह रीति नए भारत की नीति है, ऐसा कहा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्राण जाए पर वचन न जाई। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के विक्रमगंज की रैली में कहा कि उन्होंने जो वादा मधुबनी में किया था उसे पूरा करने के बाद बिहार आए हैं। मधुबनी में पीएम मोदी ने क्या वादा किया था और क्यों वादा किया था वो भी सुनाएंगे, बताएंगे। पहले विक्रमगंज में वादा पूरा करने वाला पीएम का बयान सुन लीजिए। आंख में आंख मिलाकर हमने कह दिया था, आतंक के आकाओं के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। 22 अप्रैल 2022 को जम्मू कश्मीर का पहलगाम आतंकी हमले से हिल गया। आतंकियों ने धर्म पूछकर बेगुनाहों को मारा था। इस हमले के 2 दिन बाद बिहार के मधुबनी में पीएम मोदी की सभा थी।
मधुबनी की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। माताओं का सुहाग उजाड़ने वालों को कल्पना से भी बड़ी सजा दी जाएगी। ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पीएम ने मधुबनी में जैसा कहा वैसा किया। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान और पीओके के आतंकी ठिकानों को भारतीय सेना ने तबाह कर दिया। सीज फायर के बाद पहली बार पीएम मोदी बिहार पहुंचे थे, जहां उन्होंने बिहार के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का जो वादा मधुबनी में किया था, उसे पूरा करने के बाद वे बिहार आए हैं। यानी जो कहा वो किया। न्यूज 18 के लिए रोहतास के विक्रमगंज से संवाददाता शैलेंद्र कुमार और अजीत कुमार की रिपोर्ट। और पटना से बड़ी खबर, जहां पटना में रेल हादसे की साजिश हुई। ट्रैक पर ट्रेन के नीचे बाइक आ गई। ट्रेन पलटने से बाल बाल बची है। नथुपुर यादव चक के पास की घटना बताई जा रही है। ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया। लोगों में अफरा तफरी का माहौल भी बना रहा। तो पटना में रेल हादसे की साजिश हुई। ट्रैक पर ट्रेन के नीचे बाइक आ गई, जिसकी वजह से ट्रेन पलटने से बाल बाल बची, यानी कि बड़ा हादसा होते होते टला है। नथुपुर यादव चक के पास की घटना बताई जा रही है। ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया, तब जाकर के ट्रेन रोकी गई। लोगों में अफरा तफरी का माहौल रहा। तो ये बड़ी खबर और बड़ा हादसा टला है। लेकिन सवाल यही कि आखिर ये कैसी साजिश, जहां ट्रैक पर ट्रेन के नीचे बाइक कैसे आ गई? क्या वहां पर बाइक किसी ने छोड़ रखी थी? बाइक कैसे पहुंची? और ये अब पता लगाया जा रहा है कि आखिर किसकी ये बाइक है। और ट्रेन पलटने से बाल बाल बची है, यानी कि काफी संख्या में रेल यात्री सवार होते हैं, उनकी जान को खतरा हो सकता था। अमरजीत शर्मा हमारे साथ, न्यूज 18 संवाददाता। अमरजीत, आखिर ये बाइक जो है वो ट्रैक पर कैसे आई और क्या हुआ? देखिए, गया रेल खंड की बात की जाए, पटना गया के बीच में काफी ऐसे अवैध रेलवे ट्रैक क्रॉसिंग है जहां पर लोग जो है जान जोखिम में डालकर रेलवे पार करते हैं, रेलवे ट्रैक पार करते हैं। उसी में कई बार हादसा ये हुआ है, ये पहली बार नहीं है। पहले भी कई बार गाड़ियां जो है ट्रेन के आगे आई हैं और इस बार भी जो है जो बाइक है वो ट्रेन के आगे आई है और जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद जो है ट्रेन में सवार लोग अफरा तफरी का माहौल हो गया लोगों के बीच में। तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो है ट्रैक पे आ गए हैं और लोग जो है जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि ये हादसा जिस तरह से रेलवे ट्रैक पे जो है बाइक आई है वो जो कई एक बार होता है उसी तरह का था, लेकिन जो प्रशासन है इस पर कोई ध्यान नहीं देती है, क्योंकि रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान जो है ये हादसे बार बार होते हैं और उसमें जो है जो पुलिस प्रशासन, जो रेलवे जीआरपी का जो काम होता है और आरपीएफ का काम होता है, वो काम ठीक से नहीं होता है, जिसकी वजह से जो है ये रेलवे क्रॉसिंग बार बार पार करते हैं। लोगों ने कई एक बार जो है रेलवे प्रशासन को ये अवैध को वैध पास करने के लिए जो है एप्लीकेशन दिए हैं, रेलवे मंत्री के पास दिए हैं, लेकिन पास नहीं हुआ है। कुर्थौल का एक जो है जगह है जहां पास हुआ है, लेकिन इस रेलवे लाइन की बात की जाए तो लगभग 80 के आसपास जो है अवैध रेलवे ट्रैक पासिंग है और रेल प्रशासन भी इसको मानती है और इस पर जो है कोई खास कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, जिसकी वजह से इस तरह के हादसे होते रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया अमरजीत इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, तस्वीर भी अब सामने आ चुकी है, तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर देखिए अमरजीत बता रहे थे कई जगह पर अवैध क्रॉसिंग जो है वो बना दी गई, यानी कि रेलवे प्रशासन की तरफ से वहां क्रॉसिंग नहीं है, लेकिन इसके बावजूद लोगों का आना जाना होता है। ये जगह काफी संख्या में है और ऐसे में लोग यहां से आना जाना करते हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए ये रेल खड़ी दिखाई दे रही है। जो आरपीएफ के जवान हैं उनकी भी यहां पर मौजूदगी और किसी तरीके से इस बड़ी दुर्घटना को रोका जा सका है। ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाई, उसके बाद से इस ट्रेन को रोका जा सका। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने का साफ संकेत दे दिया है। चिराग पासवान ने कहा कि अगर पार्टी चाहेगी तो वो जरूर चुनाव लड़ेंगे।
चिराग ने कहा कि बड़े नेता के चुनाव लड़ने का फायदा पार्टी और गठबंधन को जरूर होता है। अब चिराग के इस बयान से बिहार की सियासत सुलझ चुकी है। चिराग लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। चाहेंगे तो जरूर आप लड़ेंगे, और ये सही भी, अगर हम चाहेंगे तो हम जरूर चुनाव लड़ेंगे। बट एलजेपीआरवी करा रही है बिहार में सर्वे। जब हम कहते हैं कि पार्टी चाहेगी, क्योंकि पार्टी इस वक्त मंथन कर रही है, सर्वे कर रही है। चिराग के चुनाव लड़ने से एनडीए को फायदा। कि क्या मेरे चुनाव लड़ने से मेरी पार्टी, मेरे प्रत्याशियों को ज्यादा लाभ होगा? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चिराग पासवान ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चिराग फ्रंट फुट पर सियासत कर रहे हैं। चिराग ने विधानसभा चुनाव में अपनी भूमिका को लेकर साफ इशारा कर दिया है। अब चिराग के बयान से बिहार की सियासत गर्मा गई है। हम तो कह रहे हैं कि उनको लड़ना चाहिए। बिहार की चिंता वो दिखा रहे हैं, लेकिन बिहार क्यों बर्बाद हो रहा है, किनके कारण बर्बाद हुआ है, वो पता है उनको कि 20 वर्षों से ये सरकार है, निकम्मी नकारा खटारा सरकार। इससे गठबंधन और पार्टी को फायदा ही होगा। तो इसमें दिक्कत क्या है? कोई भी पार्टी अपने किसी भी नेता के लिए किसी भी हिसाब से फैसले कर सकती है। हर फैसले का स्वागत होना चाहिए। चिराग पासवान जी एनडीए परिवार के एक महत्वपूर्ण घटक दल के नेता हैं, जिनका ये मानना कि बिहार से उनका चुनाव लड़ना निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बिहार के लोगों को और सशक्त बनाने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम होगा। हमारे माननीय नेता की सोच केवल अपने आप और अपने पार्टी तक ही सीमित नहीं रहती है, बल्कि वो चाहते हैं कि जिस एनडीए गठबंधन के हम लोग हिस्सा हैं उसका भी चुनाव में फायदा हो। हालांकि बिहार की जनता चाहती है कि चिराग पासवान जी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े और बिहार में महत्वपूर्ण योगदान दे, पर उनके चुनाव लड़ने का निर्णय पार्टी का होगा, पार्टी के संसदीय बोर्ड का होगा। चिराग पासवान इससे पहले भी कई बार बयान दे चुके हैं कि वो बिहार आकर राजनीति करना चाहते हैं। केंद्र की राजनीति में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है, तो चिराग के समर्थक उन्हें बतौर सीएम देखना चाहते हैं। हालांकि चिराग ये भी कह चुके हैं कि फिलहाल सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है। अब चिराग की विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावनाओं को लेकर बिहार में जमकर सियासत हो रही है। वैशाली से संवाददाता प्रफुल्ल कुमार के साथ पटना से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। बिहार में चुनाव से पहले जातीय गोलबंदी शुरू हो गई है। बिहार सरकार के सवर्ण जातियों के विकास के लिए एक आयोग का गठन किया गया है, जिसका नाम दिया गया है उच्च जाति आयोग। चुनाव से महज 6 महीने पहले आयोग के गठन को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, दलित जाति, सवर्ण जाति, जाति, जाति और जाति। बिहार की राजनीति से जाति है कि जाति ही नहीं। चुनाव से पहले एक बार फिर जातीय गोलबंदी की कवायद तेज हो गई है। इस बार निशाने पर है सवर्ण समाज। विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी घोषणा की। अगड़ी जातियों के विकास के लिए राज्य में एक आयोग बनाया गया है। नाम दिया गया है उच्च जाति आयोग। जो उनके अंदर आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े परिवार हैं, जो शैक्षणिक तौर पर जिन्होंने अपनी स्थिति बहुत मजबूत नहीं की है, जहाँ जहाँ जो भी कारण आएंगे उनके आधार पर जो आंकड़े हैं, उन आंकड़ों को हम लोग देखेंगे और उसके आधार पर आगे की रणनीति पर काम करेंगे। इस आयोग का अध्यक्ष बीजेपी नेता महाचंद्र प्रसाद सिंह को बनाया गया है, जबकि उपाध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता राजीव रंजन को। इस आयोग का कार्यकाल 3 साल का होगा और आयोग का काम होगा अगड़ी जातियों के विकास पर काम करना। गौर करने वाली बात यह है कि बिहार में पहले से ही सवर्ण आयोग हुआ करता था, जिसका गठन 27 जनवरी 2011 को हुआ था। देश में सवर्ण जातियों के लिए आयोग का गठन करने वाले तब नीतीश कुमार देश के पहले और इकलौते मुख्यमंत्री थे। अब नीतीश कुमार ने इसका पुनर्गठन करने की घोषणा की है और सवर्ण आयोग का नाम बदलकर उच्च जाति आयोग कर दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने
विक्रमगंज की जनसभा से भी इस बात को दोहराया कि बिहार की सभी जातियों के लिए काम करने की शुरुआत उन्होंने ही की। कि अब जानते ही हैं, आज दूसरा पटिया वाला लोग अंड बंड कुछ कुछ करने की कोशिश कर रहा। अब पहले भी हम ही लोग मांग करते थे, और वो सब कहां कभी किया था, पहले भी उसको जो राज मिला था। तो अभी आप करना शुरू कर दिए हैं, ये इतनी बड़ी चीज है। चुनावी साल शुरू होते ही बिहार में जातियों की घेराबंदी शुरू हो गई है और एनडीए की कोशिश है कि इस घेराबंदी में हर एक जाति को शामिल किया जाए। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ रोहतास से शैलेंद्र की रिपोर्ट। सीएम नीतीश कुमार आज पटना सिटी में नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस परिसर में तिब्बी कॉलेज अस्पताल भवन का शिलान्यास करेंगे। तिब्बी कॉलेज अस्पताल भवन 245 करोड़ की लागत से बनेगा। देखिए, 10 एकड़ जमीन पर बनने वाले तिब्बी कॉलेज अस्पताल भवन का निर्माण साल 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। और आपको ये बता दें कि शिलान्यास समारोह की तैयारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग के सचिव मनोज कुमार सिंह, BMSICL के प्रबंध निदेशक धर्मेंद्र कुमार समेत अधिकारियों के दल ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस परिसर पहुंचकर प्रशासनिक तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री आज सुबह 11 बजे तिब्बी कॉलेज अस्पताल भवन का शिलान्यास करेंगे। एक्चुअली यहाँ पर तिब्बती कॉलेज बन रहा है और तिब्बती कॉलेज के बारे में तो बहुत डिटेल मुझे भी नहीं मालूम है कि मैंने कैसे, अभी जस्ट देखे एक पूरा जो है सो बिल्डिंग का पूरा स्ट्रक्चर है, तो होपफुली बहुत अच्छा बनेगा। और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को आपके बाद उसी तरह का एक बिल्डिंग NMCH को जो जरूरी है वो भी बनवा दे।